प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे घोड़ा गाड़ी तांगा या विमान की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे प्रेम से पुकारता है उसके सम्मुख में अविलंब ही प्रकट हो जाता है। यही साईं बाबा की शक्ति है। साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के मीठे और आशीर्वादी संदेश अगर आपको भी पसंद आए तो ज़रूर आपने इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करें, सबका मालिक एक है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। श्री साई के नाम को अपने रूह में उतार लूँ, पूरी ज़िंदगी बाबा के चाहते में संवार लूँ। मुलाकात हो कुछ इस तरह बाबा साई से कि तमाम उम्र बस उस एक मुलाकात में गुजार लूँ। साई भक्तों, साई कहते हैं मेरे प्यारे भक्तों, मैंने आज का यह मीठा और प्यारा संदेश सिर्फ तुम्हें भेजा है। तुम्हारे पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय इस संदेश को तुम जरूर सुने। जीवन और मृत्यु के कारण होने वाले दुख व कष्ट से मुक्त होने की मन में जो सचमुच आकांक्षा रखते हैं उन्हें अपने गुरु के चरणों के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न करना चाहिए और अखंड रूप से नाम जप करने का अभ्यास करना चाहिए। यही साई कहते हैं। साई कहते हैं मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूँगा। यह बात पूरी तरह से भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचान, पूरी तरह से तुम जाओगे। इसलिए साई भक्तों, जिसे साई बाबा की शक्ति पूरी तरह से समझ आती है वही साई पर यकीन करता है। और एक बात कह देता हूँ, साई जिसके साथ रहते हैं पूरी तरह से उनकी तकदीर एक क्षण में यह साई बदल देते हैं। इसलिए आज का यह साई बाबा का मीठा और अच्छा संदेश आप ज़रूर आगे सुने। साई कहते हैं मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें पूरी तरह से मेरी भक्ति करनी है, लेकिन सिर्फ भक्ति करने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे कर्म बुरे हो और अगर तुम शिरडी के साई बाबा की भक्ति कर रहे हो तो तुम सबसे बुरा कार्य कर रहे हो। साई भक्तों, अगर कर्म अच्छे करोगे, अगर आप पूरी तरह से ईश्वर के सामने पूरी तरह से अगरबत्ती भी नहीं लगाओगे तब भी ईश्वर आपसे प्रसन्न होगे। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो आप आपके जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है, और भाग्य किससे बनता है? तो कर्म से ही बनता है। इसलिए तुम तुम्हारे कर्म अच्छे रखो, स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ दो। स्वाद छोड़ो तो शरीर को फ़ायदा हो जाएगा, और अगर तुम विवाद छोड़ दोगे तो संबंधों को तुम्हारे पूरी तरह से फ़ायदा हो जाएगा। जन्म निश्चिंत है, मरण निश्चिंत है। अगर कर्म अच्छे है तो स्मरण निश्चिंत है। दिल में जज्बा हो जीने का तो खुशियाँ की कोई उम्र नहीं होती। साई भक्तों, अगर तुम्हारे दिल में सकारात्मक विचार हो तो आप अपने जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटोगे, और अगर आपके मन में और दिल में साई बाबा के संदेश हो तो ज़रूर आप अपने जीवन में हर समय अच्छा ही बनोगे। यही शिरडी के साई बाबा के संदेश की ताकत है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की आपको रक्षा करनी होती है, जबकि ज्ञान आपकी खुद रक्षा करता है। इसलिए प्यारे भक्तों, आप ज्ञान लेते रहो, तभी आपके पास धन आता जाएगा। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फ़र्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, डरो मत, चिंता मत करो, सिर्फ साई पर यकीन करना, क्योंकि जो कुछ भी जीवन में होता है वह सब कुछ होने का एक कोई ना कोई कारण रहता है। इसलिए साई भक्तों, हर समय तुम्हें पूरी तरह से ईश्वर पर यकीन करना है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास पूरी तरह से रखा है।
जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ नाश है, जहाँ श्रमा वहाँ पूरी तरह से भगवान का वास है। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसमें आपको ये तीन पूरी तरह से भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। ये तीन चीज़ें जिसने आपको भेंट दी हो उसे हर समय आप संभाल कर रखें। लाख जमाने पर की डिग्रियाँ हो हमारे पास, अपनों की तकलीफ नहीं पढ़ पाए तो अनपढ़ हो जाएंगे तुम। इसलिए साईं भक्तों, कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं है यह वक्त से पहले तुम पूरी तरह से पहचान लो, क्योंकि जो इंसान पहचान लेता है वह जीवन में कभी उदास नहीं होता, क्योंकि वह कभी किसी से पूरी तरह से डरता ही नहीं। कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो तूने भी धन्यवाद कहो, क्योंकि वो ही हमें पूरी तरह से सिखाते हैं कि सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर समय गूंगा नहीं, बस मौन है, समय आने पर बता देता है किसका कौन है। इसलिए तुम्हें संयम भी रखना है। कर्म बिना पूछे और बिना बताए दस्तक देता है, क्योंकि वो चेहरा और पता दोनों ही हर समय याद रखता है। यह तुम्हें भी हर समय याद रखना है। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं, लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनते हैं। और जिनको सब्र के लिए चुनते हैं, यकीन करो उनको जीवन में सबसे अच्छा देते हैं। ईश्वर का मानव के लिए एक संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान है, मालिक नहीं। इसलिए कभी भी जीवन में मालिक बनने का प्रयत्न करो, लेकिन अहंकार और गर्व कभी मत करना, क्योंकि जो ईश्वर पूरी तरह से देते हैं वह ले भी सकते हैं। इसका तुम्हें हर समय याद रखना है। मैं आपके साथ हूँ, यह मेरा भाग्य है, पर आप मेरे साथ हैं, यह मेरा सौभाग्य है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। यही तो जीवन की सच्चाई है। पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं एक अहंकार से। इसलिए प्यारे भक्तों, व्यर्थ का अहंकार मत करो। हर समय जीवन में अच्छी बातें कहो, यही तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। चाकू, खंजर, तीर, तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज़्यादा गहरा घाव देता है। शब्द पीछे बैठे मुस्कुरा पूरी तरह से रहते। वक्त, ख्वाहिश और सपने हाथ में बंदी घड़ी की तरह है, जिसे तुम उतरा कर देख पूरी तरह से रख दे तो भी उनका चलना रुक नहीं जाता। इसी तरह जीवन में तुम कितना भी रो, लेकिन गया हुआ वक्त पूरी तरह से वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए जो अभी तुम्हारा वक्त है उसमें तुम हर समय आनंदी रहो। अंगुलियाँ ही पूरी तरह से निभा रही है रिश्ते आजकल, पूरी तरह से जुबा से निभाने का वक्त कहाँ है। सब टच में पूरी तरह से टच में बिजी है, मगर टच में कोई नहीं। यह जीवन की अभी की सच्चाई है। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से पूरी तरह से सुनते हैं। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, जितना तुमने खोया है उससे अच्छा ही मिलेगा और सबसे बेहतरीन मिलेगा। सिर्फ तुम्हें मेरी भक्ति करनी है, वह भक्ति निस्वार्थ मन से करनी है। याद रखना, साईं हर समय हर भक्त के साथ रहते हैं, सिर्फ उन पर हमें पूरी तरह से विश्वास करना है। यह बात हमेशा याद रखना। आदामों और बफाओं का जमाना नहीं रहा। सिक्कों की खनक तय करती है कि रिश्तों की हर समय मजबूत। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, जीवन में कभी उदास मत होना, क्योंकि जो अभी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे कल पास नहीं हो सकता, और जो अभी तुम्हारे पास नहीं है उससे ज़्यादा कल तुम्हारे पास आएगा। इसलिए कभी मत उदास होना कि तुम्हारे पास दुख है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, यह जीवन में आता ही रहता है। यह बात हमेशा तुम्हें याद रखना है। साईं भक्तों, आज का यह मीठा और भक्तिमय संदेश आप आगे जरूर सुने, और अभी अपने मित्रों के साथ यह संदेश शेयर करो। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप,
जहाँ क्रोध वहाँ नाश है, जहाँ श्रमा वहाँ भगवान का वास है। साईं भक्तों, जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। यही इंसान की अच्छी सोच है। मैंने हर चीज़ के लिए बस यही सोचकर सब्र किया कि साईं कि अपने मेरी सोच से बेहतर मेरे लिए पूरी तरह से सोचकर पूरी तरह से उन्हें ही उन्होंने रखा है। इसलिए हम हर समय साईं बाबा पर यकीन करते हैं। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, हर समय तुम्हें संयम रखना है, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। इस बात को तुम्हें हर समय याद रखकर जीवन को आनंदी जीवन पूरी तरह से जीना है। साईं कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाएगी और दूसरों पर रोकोगे तो कमजोरी बन जाएगी। आप कब सही थे पूरी तरह से इसे कोई याद नहीं करेगा, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद करेंगे। इसलिए जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, कभी रोना मत, चिंता मत करना, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते। जब तक सत्य घर से पूरी तरह से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। यह जीवन की सच्चाई है। साईं भक्तों, ईश्वर कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, कभी भी जीवन में चोट लगे तो डरना मत। पैर की चोट इंसान को चलना सिखाती है और मन की सोच इंसान कैसा है वह सिखा देती है। पुराने लोग भावुक थे, तब वो संबंध को संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब वो संबंध का फ़ायदा उठाने लग गए। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए। फ़ायदा अगर है तो ही संबंध पूरी तरह से निभाते हैं। तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन अफसोस है इंसान इतनी महंगी चीनी खाने के बावजूद भी कड़वा ही क्यों बोलता है। साईं कहते हैं, जीवन में कितना कुछ भी तुम कमा लो, अगर तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो जीवन में तुम कभी भी अच्छी तरह से जीवन जी नहीं पाओगे। इसलिए तुम तुम्हारे कर्म अच्छे रखो, फिर हर समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ में पूरी तरह से इसमें मिठास है वह शक्कर कभी नज़र नहीं आती। ठीक ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी पूरी तरह से अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन वह अच्छे लोग तुम्हें पूरी तरह से कभी दिखते ही नहीं। इसलिए तुम देखना सीखो। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो ज़मीर को जिंदा रखना। आप कितने सही है और कितने गलत आपके बारे में दो शख्स को सब पता है। पहला तो ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। और हैरान की बात तो यह है कि दोनों ही हमें नज़र नहीं आती। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जीवन में हर समय तुम्हें सकारात्मक विचार ही करना है, तभी तुम जीवन अच्छी तरह से पूरी तरह से जी पाओगे। कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, कभी खिलाड़ी शोर नहीं मचाते। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया, लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। साईं भक्तों, ज़रूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन ज़रूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तिमत्व की 101% पहचान होती है। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा पूरी तरह से मौन रहना यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना यह वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना यह वाणी की तीसरी विशेषता है। और धर्मगत बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है। यह चारों ही पूरी तरह से क्रमशः एक दूसरे से हर समय श्रेष्ठ है। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों,
जीवन में कभी भी दुख आए तो रोना मत, उदास मत होना। हर समय तुम अच्छे कर्म करो, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर करेंगे। श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से सही और सबसे अच्छा होगा। जब तुम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हो तब ईश्वर तुम्हारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। साईं भक्तों, प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को सर्वाधिक पसंद है। इसलिए जीवन में कभी उदास मत होना। जो अभी तुम्हारे पास है उसमें हर समय तुम आनंदी रहो, यही तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, बस इंसानियत कहीं नहीं जन्म लेती, और जहाँ इंसानियत जन्म लेती है वहाँ स्वयं ईश्वर का वास रहता है। भाग्य उन्हीं पर मेहरबान होता है जो बोई चढ़ाकर अपने कांधों को कष्ट देने को तैयार रहते हैं। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान, यह सर्वश्रेष्ठ है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही पूरी तरह से छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देते हैं। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुरा कर चलते रहिए और हर समय साईं बाबा की भक्ति करें। वृक्ष कभी इस बात पर व्यतीत नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर पूरी तरह से क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। इसलिए प्यारे भक्तों, जीवन में हर समय सकारात्मक रहो, तभी तुम्हारा जीवन तुम अच्छी तरह से जी पाओगे। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद हो जाती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन तुम अच्छे बने पूरी तरह से तुम्हें किसने रोका है। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। इस बात को हमेशा तुम्हें याद रखना है। साईं भक्तों, इंसान उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों करता है? साईं कहते हैं, इंसानियत की खातिर उसे कभी कभी लोभ, लालच, पाप, चुगलखोरी, झूठ, फरेब, क्रोध, षड्यंत्र, अमानवीय कार्यों और कुविचारों का उपवास भी करना चाहिए। यही इंसान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए पूरी तरह से हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। यही इसलिए तुम अच्छे कर्म करो, तभी जीवन अच्छी तरह से तुम जी पाओगे। कोई भी नहीं जानता कि तुम इस जीवन के सफ़र में एक दूसरों से पूरी तरह से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देते हैं। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजा कर रखना चाहिए। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं, बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता पूरी तरह से साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। परमात्मा कहते हैं, चिंता से कमाया हुआ पैसा पूरी तरह से आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी पूरी तरह से दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसे ही फल निकलेगा। यही बात आपको हर समय याद रखनी है। खुशी मनाने के लिए किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो खुशी का पल होता है वह खुद में पूरी तरह से ही मुहूर्त होता है। इस बात को हमेशा तुम्हें याद रखना है।
संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। आईनों की कीमत भले ही हीरो से कम हो, पर पूरी तरह से हीरो के जेवर पहनने के बाद हर कोई पूरी तरह से ढूंढता आईना ही है। यही बात सही और सच है। साई कहते हैं, कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद है, किंतु तोता दूसरों की पूरी तरह से भाषा बोलता है इसलिए वह पिंजरे में पूरी तरह से जीवन भर गुलाम रहता है। तुम अपनी भाषा, अपना धर्म और अपने आप पर हर समय यकीन करो, तभी तुम तुम्हारे जीवन में अच्छी तरह से जीवन जी पाओगे। अन्यथा हर समय जीवन में तुम जीवन का कभी आनंद नहीं ले पाओगे। यही जीवन की सच्चाई है। साईं भक्तों, जीवन में किसी के प्रति की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में आपके पास लौटकर आएगी, यह केवल और केवल ईश्वर ही जानते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। पूरी तरह से अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रख के पूरी तरह से चलने में होती है। याद रखना, कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, कभी रोना मत, कभी उदास मत होना। सिर्फ ईश्वर पर यकीन करना। ईश्वर हर समय आपके साथ है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कमतरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त ही है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। यह जीवन का एक असली सच है। इसलिए साईं भक्तों, सिर्फ वक्त पर और खुद पर यकीन करो। एक दिन ना एक दिन जरूर साईं बाबा पूरी तरह से आपको आशीर्वाद देंगे। यही आपके लिए खास बात है। अगर आपने भी यह संदेश पूरा सुना है तो धन्यवाद। अभी इस संदेश को सभी भक्तों और मित्रों के साथ शेयर करो, ताकि सबको ऐसे ही साईं बाबा के मीठे संदेश सुनने को मिले। जरूर संदेश को शेयर करना। और अगर आपने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ।